आज हम लोग 7.1 का एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व करने वाले हैं। इसको देखिए। तो बोला गया है क्या कि कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव निकालना है बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना। इंस्पेक्शन मेथड से बताना है। सबसे पहला बात तो यहाँ पे साइन 2x है ना। तो ये दिमाग लगाओ कि साइन 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होगा। साइन 2x जो होगा किसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन 2x आएगा। आपको पता होगा कि cos 2x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी dy अगर cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है बाबू, माइनस साइन 2x। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, बोला गया क्या कि cos 2x का डिफ्रेंशिएट में ये sin 2x जो है यहाँ पे वही टर्म आ गया sin 2x। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं समझिए। ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 sin 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका ये cos 2x हो जाएगा, ये एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x। अब अगर माइनस 2 sin 2x का डेरिवेटिव बोले, एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे तो ये अपोजिट हो गए cos 2x। तो cos 2x आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो sin 2x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/-2 cos 2x। ठीक है। तो ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या है, sin 2x आ गया। उसी टाइप से यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो cos 3x, पहले ये दिमाग लगाओ कि किसका डेरिवेटिव होता है cos 3x। तो किसका डेरिवेटिव होता है, तो अगर हम लोग sin 3x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है बाबू cos, और ये 3x, और 3x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। तो sin 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 cos 3x आया। ठीक है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको लैंग्वेज में से, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 cos 3x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, sin 3x। तो अगर हमको निकालना क्या है, किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, cos 3x का। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/3 sin 3x। उसी टाइप से अगर हम देख रहे हैं e टू द पावर x का अगर देखेंगे तो तीसरा नंबर में e टू द पावर 2x का, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा, 2 इंटू e टू द पावर 2x। तो बोलेंगे क्या कि 2 इंटू e टू द पावर 2x का जो है एंटी डेरिवेटिव है e टू द पावर x। तो यहाँ लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2 e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। e टू द पावर 2x एंटी डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x से डिवाइड में तो इधर आ गया तो मल्टीप्लाई। ये आपका था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। तो हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं, आगे है एंटी डेरिवेटिव, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमको एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसका कि डिफ्रेंशिएशन ये आ जाए। ठीक है। तो कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाए, देखो dy/dx, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे ax प्लस b का होल क्यूब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या आता है देख लो। अगर इसका 3 पावर का डिफ्रेंशिएशन है तो ax प्लस b कितना आ जाएगा, 3 - 1। ठीक है। तो ये कितना लिखोगे और साथ में मल्टीप्लाई, अब फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा a, कितना आ गया 3a इंटू ax प्लस b पे पावर कितना आ रहा है 2। ठीक है। तो यानी हम बोल रहे हैं कि ax प्लस b का होल क्यूब, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आया हुआ है। तो हमको ax प्लस b का होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव, सॉरी उल्टा हो गया, तो यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो इसका डेरिवेटिव ये है, ऐसा लिखेंगे हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया है आपका ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 3a, तो हमको ax प्लस b का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax प्लस b का होल क्यूब बाय 3 इंटू a। ये आपका एंटी डेरिवेटिव हो गया।
अगर हम आगे इस पे फोकस करते हैं तो अब बताओ किसका डिफ्रेंसिएशन करें कि ये फंक्शन आ जाए। देखो dy बाई डी एक्स किस फंक्शन का, अगर एज्यूम कर लो कि यहाँ पे माइनस कॉस 2x लिख दें बाई 2 लिख दें तो क्या होगा। देखो cos 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से लिखे हुए, माइनस माइनस कैंसिल होकर साइन 2x आ जाएगा। फिर cos 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 2x का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 कैंसिल हो गया, फिर तो आया साइन 2x ही, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 4/3 ई टू द पावर 3x लिख देते हैं। इससे क्या होगा, देखो 4 है तो 4 तो रहेगा ही, ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई टू द पावर x आएगा, बट 3x का फिर डिफ्रेंसिएशन होगा तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा, फिर ये नीचे वाले 3 से खत्म, तो फंक्शन हमको ये मिल जाएगा। लेकिन इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, -1/2 साइड कर दी, cos 2x माइनस 4/3 ई टू द पावर 3x। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अगर आप सॉल्व करोगे, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाए, ई टू द पावर 3x। क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते थे, अगर आप ई टू द पावर 3x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो सेम यही ई टू द पावर 3x ही आता था, ठीक है। फिर 3x जो मल्टीप्लाई में था ये 3 आगे आ गया। तो हम लोग जानते हैं क्या कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इधर लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है, सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए, लीनियर मतलब रैखिक बहुपद के लिए। तो 3x जो है ये क्या चीज़ में आ जाएगा, डिवाइडिंग, क्योंकि अगर ये डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई में आता था तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया, इन्वर्स प्रोसेस हो गया क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर प्लस अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, प्लस c2। अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 4 ई टू द पावर 3x/3 प्लस x, और c1 और c2 दोनों को हम लोग एक कांस्टेंट मान लें जिसका नाम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक। अब आगे देखिए, अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से, फिर माइनस 1/x² इंटू x² पूरा मल्टीप्लाई कर दी इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर करते, x² इंटू डी एक्स, एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर -1 इंटू डी एक्स। तो x² इंटू डी एक्स को क्या लिखोगे, x³ प्लस c1, फिर -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस c2। इसी को अगर आप पूरा सॉल्व करके लिखोगे तो x³ माइनस x, c1 और c2 दोनों ही ऐड होके क्या बन जाते हैं c, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आगे। अगर हम इसी चीज़ को लिखेंगे तो ax² इंटू डी एक्स प्लस bx इंटू डी एक्स प्लस c इंटू डी एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रेट करते हो तो ये तो बाहर आ गया। अब x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ ये प्लस c1 आ गया। इसको आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि लास्ट में लिख के लास्ट में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। फिर b कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू x पे पावर, x पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 प्लस 1/2 प्लस c बाहर आ गया, 1 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। यहाँ पे ax³ प्लस bx² 2 प्लस cx, यहाँ पे c कुछ और मान लो, c1 मान लो, ठीक है, कांस्टेंट c1 मान लो, क्योंकि दोनों नहीं तो c से मिलट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगी। तो अगर हम उसी टाइप से अगर हम आगे बढ़ रहे देखो तो 2 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, पहले इसको स्प्लिट कर सकते हो, 2x² इंटू डी एक्स, फिर प्लस ए टू द पावर x इंटू डी एक्स, तो 2 को बाहर निकाल ले, आ गया यहाँ पे x² इंटू डी एक्स, फिर प्लस ए टू द पावर x इंटू डी एक्स। अगर आप इसको करोगे तो 2 फॉर्मूला जान रहे हो, 2 में पावर 1 ऐड करते हैं, फिर 2/1 करते हैं, फिर प्लस ए टू द पावर x का, तो ए टू द पावर x लास्ट में इंटीग्रेशन एक सी लगा दिया। क्या लिखोगे इसको, 2x³/3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। इसी टाइप से अगर हम देख रहे हैं इसको, तो इसको आप क्या करो, स्प्लिट कर लो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab ये होता है। तो √x का होल स्क्वायर प्लस √x का होल स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये √x आ गया 1/√x आ गया, ये √x खत्म, और बाबू आ गया आपका इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर x प्लस 1/x माइनस 2, ठीक है, इंटू डी एक्स।
तो हम लोग बार बार इस चीज़ को करें तो हम लोग डायरेक्ट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। फिर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x कांस्टेंट है तो 2x, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया c। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर सकते हो, प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इनटू dx। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो x होगा इंटू डी एक्स, स्प्लिट कर दिया इसको, फिर एक्स स्क्वायर खत्म, 5 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस 4 x टू द पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 कॉन्स्टेंट है, एक x लग जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से आगे। इसी चीज़ को आप आगे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 आए, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस से। इसी चीज़ को आप आगे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, मतलब और सॉल्व करके लिख सकते हो। 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 है, 4 बाय एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आगे इस चीज़ को क्या लिखोगे आप, एक्स क्यूब बाय एक्स, एक्स पे रूट है, अगर एक्स पर रूट रहता है तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 प्लस 3x बाय एक्स पे पावर 1/2 प्लस 4 बाय एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, पहले इसको क्वाड्रेटिक मतलब मान चलिए कि एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो इस एल्जेब्रा को पहले सॉल्व करें, तो 3 माइनस 1/2 इंटू डी एक्स एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, प्लस 3x, अगर बेस सेम है पावर घट जाता है तो 1 माइनस 1/2, ठीक, प्लस 4x टू द पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे x टू द पावर कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3x टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2, है ना, इंटू डी एक्स। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 5/2 प्लस 1, यहाँ भी 5/2 प्लस 1 प्लस 3x टू द पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखिएगा, एक्स टू द पावर 7/2, ये 2/7 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 2 पर ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ गया, प्लस अगर 3 तो पहले से था ही, एक्स टू द पावर 3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 4x टू द पावर कितना आ जाएगा, 1/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2/1 आ जाएगा। ठीक है, 2/1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे प्लस c, अगर आप इसको सॉल्व करो 3 कैंसिल होगी, तो 2x टू द पावर 7/2/7 प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8x टू द पावर 1/2 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आगे है हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगर इसमें हम कॉमन करते हैं, ऊपर वाले में अगर कॉमन कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक पेयर बना और ये पेयर बना, x माइनस 1, यही सेम चीज़ को आप इधर लिख लो, x माइनस 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बार, और साइड आ गया x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आप क्या लिखोगे, एक्स क्यूब बाय 3, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप, रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट एक्स माइनस, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रूट एक्स आ गया। ठीक है, इसको फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा, माइनस एक्स पे पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 1/2 को क्या लिखोगे आप, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, और ये आ गया 1/2 प्लस 1, फिर माइनस एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, दोनों पहले बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स। तो एक्स टू द पावर 3/2 बाय 3/2 आ गया, फिर माइनस
एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1, यहाँ पे आ गया 3/2 प्लस 1 प्लस, तो ये 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5/2, तो ये आ जाएगा 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। तो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, समझिए। एक्स टू दी पावर 1/2 लिख सकते हो, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। इस चीज़ को फिर आगे लिखेंगे, दोनों का बेस पहले देखो, दोनों को सबको सॉल्व कर अलजेब्रा को। 3x टू दी पावर 2 प्लस 1/2 है ना, बेस समेत पावर को ऐड कर दिए, प्लस 2x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 3x टू दी पावर 1/2 इंटू dx। तो 3x टू दी पावर 5/2 आ जाएगा, फिर प्लस 2x टू दी पावर 3/2 आ जाएगा, फिर प्लस 3x टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद तब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 3x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 बाय 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3x टू दी पावर 7/2 और ये दोनों टोटल सॉल्व करोगे 7/2 आएगा, फिर प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस 3x टू दी पावर 3/2 बाय 3/2। तो आप ऊपर चला जाएगा, सब वैल्यू टोटल वैल्यू ऊपर चला जाएगा। अगर ये 2 ऊपर चला गया तो 2/7 और 3 2 जा 6 होता है ना, यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 7x टू दी पावर 7/2, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा 2 2 जा 4 बाय 5 x टू द पावर 5/2, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा 2/3 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, ये 3 कैंसिल, ये प्लस, ये आपका फाइनली आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, तो 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x²/2, फिर प्लस माइनस 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई sin x है ना, cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x प्लस e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x, इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर x, और 2x का इंटीग्रेशन x²/2 है ना। किस फॉर्मूला पे हुआ ये बार बार किस पे हो रहा है, तो x टू द पावर 1 है। तो आपको बताया गया है क्या, कौन फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। बार बार इसी चीज़ पे बार बार हो रहा है। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ रहे हो कि cos का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, ठीक है। चलिए आगे, तो अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देख रहे क्या है, 2x², तो सबसे पहले 2x² का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, फिर माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है, फिर प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एक्स टू द पावर क्यूब बाय 3 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी। तो इसी को अगर आप सॉल्व करोगे 2x³ बाय 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस ये ऊपर चला जाएगा 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। इस टाइप से आपका सॉल्यूशन होगा। अब आगे देखते हैं, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे sec² x प्लस sec x इंटू 10x, ठीक है, इंटू dx, तो sec² x का डिफ्रेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा 10x है ना। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, फिर प्लस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, sec² x है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाय cos² x लिख सकते हैं, बाय cosec² x को क्या लिख सकते हो 1 बाय sin² x लिख सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। तो 1 बाय cos, ये ऊपर चला जाएगा है ना, तो ऐसा लिखते हैं, तोड़ के लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 बाय cos² x इंटू इसको क्या लिखोगे sin² x बाय 1 इंटू dx, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप लोग पढ़े हैं 11th में कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स। 10th में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पे उसको क्या लिख देंगे यहाँ पे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दी माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है dx और यहाँ पे भी dx लिख दी। तो 2 बाय 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस 3 इंटू यहाँ पे 2 कॉस है, एक साइन बाय कॉस हो जाएगा 10 और एक 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। तो 2 तो 2 आ, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग 10x माइनस 3 है तो 3 सेक एक्स इंटू 10x को क्या लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इस टाइप से आपका 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 और 22 दोनों ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/√x है, एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स आ गया है। तो आप क्या लिखोगे एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 1, फिर एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो सॉल्व किए तो 3/2 बाय 3/2 ये आ गया प्लस एक्स टू द पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस सी। तो आगे देखते हैं एक्स टू द पावर 3/2 ये 2/3 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोगों का, तो ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है 1/3 नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा 2 को देख लेते हैं 2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलते 22 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज लगा हुआ है। आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स मिला। तो ये जो वैल्यू एफ डैश एक्स है, फिर आपको पता है कि एफ डैश एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते थे तो फिर हमको फंक्शन मिलता था एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का वैल्यू दिया हुआ है, 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4। इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे फंक्शन एफ एक्स मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं 3x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस 3 बाय इसको क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, फिर प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एक्स। तो आप क्या लिखोगे 3 प्लस 1 4 कैंसिल हो गया एक्स टू द पावर 4, फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाय यहाँ माइनस 3 लिखेंगे इंटू 1 बाय एक्स टू द पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 तो इसको 1 बाय एक्स टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 3 कैंसिल प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया एफ एक्स आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x³ फिर प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। क्योंकि ये सवाल में गिवन है कि f2 इज इक्वल टू कितना है 0, तो अगर f2 इज इक्वल टू 0 तो इस फंक्शन में अगर 2 पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो 2 का वैल्यू 4 प्लस 1 बाय 2 का क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 बाय 2 पे पावर 8 का 2 पे पावर 3 का जो वैल्यू 8 आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो सी इज इक्वल टू अगर बोलेंगे माइनस 16 माइनस 1/8 तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 129/8। ये माइनस 129/8। तो अगर हमको बोला जाएगा फंक्शन बोलने के लिए तो फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x³ माइनस 129/8। ये सी का वैल्यू आ गया। ये तो आपका फंक्शन आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर है हमारा पहला है एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाय x³ माइनस 129/8। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का ये सही आंसर है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 7.1 कंप्लीट हो गया। 7.1 से जितना भी रिलेटेड पीछे थ्योरी था वो टोटल शुरू से लेके अंत तक एनसीईआरटी लाइन बनाई दिया हुआ। तो आप इसको थोड़ा वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फिर कल से चलेंगे हम लोग 7